जय हिंद। आज हम सीखेंगे कि वाक्य को किसी किताब में अगर ये लिखा आता है तो उसको कैसे पढ़ना है, या आपको कोई वाक्य बोलना है तो किस तरीके से कोई वाक्य बोलना पड़ेगा। तो देखते हैं, सबसे पहले क्रिया को देख लेते हैं। क्रिया के 5 रूप होते हैं। पहला डू है, डिड है, डन है, डूइंग है, डज है। इसी तरीके से गो का हो जाएगा तो यहाँ गो हो जाएगा, यहाँ वेंट हो जाएगा, यहाँ गोन हो जाएगा, यहाँ गोइंग हो जाएगा और यहाँ गोज हो जाएगा। इसी तरीके से क्रियाओं के 5 रूप होते हैं। तो ये समझाने के लिए आपको एक या दो बता दिया है। अब आगे देखते हैं। अब कोई भी काम आप करते हैं तो आप क्या करेंगे, या तो मैं करता हूँ, नहीं करता हूँ, वह करती है, वह नहीं करती है, या क्या वह करती है, क्या वह नहीं करती है, क्या वह जाती है, क्या मैं जाता हूँ, क्या मैं नहीं जाता हूँ। ऐसे वाक्य का प्रयोग करेंगे। या फिर करेंगे चाहता वाला लगाकर, मैं नहीं करना चाहता हूँ, मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मैं नहीं खाना चाहता हूँ, मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। या फिर बोलेंगे मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ, मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, मैं पैसा कमाना चाहता हूँ। तो ऐसे वाक्य को जब हम बोलते हैं तो वो बनता कैसे है, और अगर ऐसा वाक्य कहीं लिखा आता है किसी किताब में तो हम उसको पहचानेंगे कैसे। इसी तरीके से नीड वाला है, मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे सहारे की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ऐसा वाक्य बोलेंगे तो कैसे पता चलेगा। तो उसके बाद तो इसीलिए, और जैसे हमने डिड का कहीं मतलब बोलना है तो इसका मतलब होगा मात्रा वाली वाक्य, जिसमें भी मात्रा लगी हो। दुनिया के जितने भी वाक्य होंगे जिसमें मात्रा लगी हो, जैसे मैं आया, गया, खाया, पिया, लिया, दिया, सोचा, किया, जब हम ऐसा कोई वाक्य बोलते हैं तो डिड का प्रयोग करते हैं। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि डू, डज और डिड आता कब है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि ये आता कब है और इसका प्रयोग कब करते हैं। तो जब भी वाक्य में नोट होगा तो डू, डज और डिड का प्रयोग करेंगे। या फिर वाक्य क्या से शुरू होगा तो वाक्य में डू, डज, डिड का प्रयोग करेंगे। या फिर वाक्य इंट्रोगेटिव होगा, जैसे व्हाट, वाई, हाउ। जब इस तरीके के इंट्रोगेटिव वाक्य होते हैं तब डू, डज और डिड का प्रयोग होता है। तो ये क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। जब भी कोई वाक्य हम गौ से बोलते हैं, मैं आऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा, मैं लूंगा, मैं दूंगा, मैं बेचूंगा, मैं खरीदूंगा, तो हम विल का प्रयोग करते हैं। विल में और वुड में फर्क देख लीजिए। जब किसी वाक्य का एक हिस्सा पास्ट का हो और दूसरे वाक्य में ग लगाना हो तो उसकी विल की जगह वुड का प्रयोग होता है। कहने का मतलब ये है कि जो हम भविष्य की बात करते हैं, आने वाली बात करते हैं, तो विल का प्रयोग करते हैं, और जो हम पास्ट में ग वाले वाक्यों में काम कर चुके होते हैं तो वुड का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं विल नॉट बी एबल टू। अब विल नॉट बी एबल टू का प्रयोग हम कब करते हैं। विल नॉट बी एबल टू का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें कोई वाक्य बनाना हो कि मैं यह काम नहीं कर सकूंगा। तो होगा, तो सबसे पहले आई हो गया तो कर्ता में आई लगा देंगे, जैसे यहाँ पर आई। फिर होगा हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब का यह है विल नॉट बी एबल टू। जैसे मैं यह काम नहीं कर सकूंगा तो आई विल नॉट बी एबल टू डू दिस वर्क। तो जब हम कोई काम नहीं, मैं कोई काम नहीं कर सकूंगा या तुम कोई काम नहीं कर सकोगे तो विल नॉट बी एबल टू का प्रयोग होगा। अगर नोट हटा दोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, मैं इस काम को कर सकूंगा। तो जब भी आपको कोई सकूंगा वाला वाक्य बनाना हो, जैसे मैं यह काम नहीं कर सकूंगा, या मैं यह काम कर सकूंगा, या मैं वहां जा सकूंगा, या मैं वहां नहीं जा सकूंगा, मैं नहीं पढ़ सकूंगा, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकूंगा, तो आपको विल नॉट बी एबल टू का प्रयोग करना है। अगर आपको किताब में ये लिखा आता है तो आपको इस विल नॉट बी एबल टू के आगे जो भी वाक्य लिखा होगा वो आप नहीं उसको जोड़ दे, वो आपको नहीं करना है, या वो आप नहीं कर सकोगे। अगर नोट होगा तो नहीं कर सकोगे, नोट नहीं होगा तो आप उस काम को कर सकोगे। जैसे ईट है तो खा सकोगे, रीड है तो पढ़ सकोगे, ऐसे वाक्य। अब शुड नॉट का देख लेते हैं। शुड नॉट का मतलब होता है चाहिए।
जब हम किसी को सलाह देते हैं, जैसे तुम्हें यह काम नहीं करना चाहिए, तो यू शुड नॉट डू दिस वर्क। तो ये जब भी हम किसी को सलाह देते हैं तो शुद्ध वाले वाक्य का प्रयोग करते हैं। नेगेटिव वाक्य न बनाएंगे तो नोट लगा देंगे। जैसे तुम्हें यह काम नहीं करना चाहिए, तुम्हें बुरी आदतें छोड़ देनी चाहिए, तुम्हें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, तुम्हें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, तुम्हें अपने पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। जब हम कोई ऐसी बात करते हैं, जब हम किसी को सलाह देते हैं, तो शुद्ध के वाक्य, शुद्ध हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जितना भी मैं वाक्य आपको बना रहा हूँ, इस पर सैकड़ों वीडियो बने हुए हैं। जो अब मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि अगर किसी वाक्य में शुद्ध आएगा, किसी किताब में शुद्ध आएगा, तो आपको उसको पढ़ना क्या है। तो ऐसे बहुत से सैकड़ों वाक्य हैं, आप पिछले मेरे वीडियो में देखेंगे तो आपको ही पता चल जाएगा। यहाँ बताने का सिर्फ यही पर्पज है कि आपको ही पता चल जाए कि अगर किसी किताब में लिखा रहा है तो उसको क्या बोलना है। अगर आपको चाहिए वाला वाक्य बोलना है तो आपको क्या लगाना है, तो आपको शुद्ध से ये वाक्य लगाकर वाक्य बनाना पड़ेगा। पहले ये कर्ता देख लीजिए, सारे कर्ता है, ही, सी, नेम और सिंगुलर वाला एक आदमी जो काम करता है उसके साथ, और ये है वी, दे, यू, आई, ये सारे कर्ता होते हैं जो काम को करता है। उसके अलावा सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है। तो हम इसको एक बार यहाँ देख लेते हैं किसके साथ क्या आता है। ही लड़के के लिए आता है या मेल के लिए आता है, सी लड़की या फीमेल के लिए आता है, नेम दुनिया का कोई भी नाम, किसी का भी नाम हो सकता है, जैसे रमेश, महेश, दिनेश, सुरेश, तो उसके साथ ये चीजें आएंगी। और अगर सिंगुलर है, एक वचन है या एक आदमी, जैसे दिस गवर्नमेंट है, तो यह सरकार अच्छा काम नहीं करती है, दिस गवर्नमेंट डज नॉट वर्क वेल। तो एक वचन है दिस सरकार, तो इसके लिए डज आएगा, है ना, नेगेटिव फॉर्म में डज नॉट हो जाएगा। इसी तरीके से हैव, हैज में एक वचन इन सब के साथ हैज आएगा, इन सब के साथ कंटिन्यूस टेंस में इज आएगा या वाज आएगा। आई के साथ आपको पता है या तो एम आएगा या वाज आएगा। इसी तरीके से वी के साथ, दे के साथ, यू के साथ और प्लूरल के साथ आई के साथ डू आता है और हैव आता है। ध्यान दीजिएगा, आई सबके, आई सिर्फ यहाँ दिया है, आई एम के साथ आएगा और वाज के साथ आएगा और बाकी हैव के साथ आएगा और प्लूरल के साथ आएगा। उसके अलावा कंटिन्यूस टेंस में यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब में या तो आर आएगा या वर आएगा। ये आपने देख लिया, इसको आपको समझ में आएगा कि किसके साथ क्या आता है। ये सारे कर्ता हैं जो काम को करते हैं, क्रिया होती है जो करता है, जिस काम को करता है वो क्रिया होती है। तो आपने देखा, तो अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ तक आपने देखा। अब नीड टू हो गया, डिड नॉट, विल नॉट, वुड नॉट हो गया। अब शुड नॉट का मस्ट का देखते हैं। देखिए, चाहिए इसके लिए भी होता है, चाहिए इसके लिए भी होता है और चाहिए आउट टू के लिए भी होता है। लेकिन इसमें हम सलाह देते हैं और इसमें भी हम चाहिए का प्रयोग करते हैं, पर इसमें हम वाक्य पर जोर देते हैं, नहीं तुम्हें यह काम करना ही चाहिए, नहीं तुम्हें स्कूल जाना ही चाहिए। ध्यान देने की बात सिर्फ यह है दोनों में, इसमें हम सलाह देते हैं लेकिन इसमें जब हम करते हैं तो हमारे वाक्य पर जोर देकर हमें बोलना पड़ता है कि नहीं तुम्हें यह काम करना ही चाहिए। नेगेटिव फॉर्म बनाएंगे तो नोट लगाएंगे। में संभावना के लिए होता है, जिसकी आपको संभावना है। जैसे आप कभी भी क्लास में जाते हैं तो अपने टीचर से पूछते हैं मैं आई कम इन, तो इसका मतलब होता है कि टीचर की मर्जी है, हो सकता है कहे कि आ जाओ, हो सकता है कहे कि नहीं अभी नहीं आओ। तो जब भी हमें कोई संभावना वाला वक्त काम करना होता है तो मे का प्रयोग करते हैं। माइट का मतलब होता है कम संभावना वाला। अब यहाँ देखते हैं हैव टू। यहाँ देख लीजिए एक बात, बहुत से बच्चे गलती करते हैं हैव टू में और हैव में फर्क नहीं समझते हैं। हैव का मतलब होता है जब हम कोई काम कर चुके हैं या जब हमने कोई काम कर लिया, जैसे मैंने खाना खा लिया है, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, मैं वहां जा चुका हूं। तो जब हम कोई काम कर चुके हैं या कर लिया है तो हैव का प्रयोग होता है। अब इसके साथ आपको पता है हैव के साथ क्या आता है कर्ता में, या तो वी आएगा, दे आएगा, यू आएगा या आई आएगा हैव के साथ। और यही के लिए हैज के साथ सी, ही, नाम और सिंगुलर वचन आएगा। हैज में क्या फर्क होएगा, उसने अपना काम कर लिया है, उसने अपना होमवर्क कर लिया है, उसने खाना बना लिया है। जब ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे इन कर्ताओं के साथ तो हैज का प्रयोग होगा।
इनके साथ करेंगे तो हैव का प्रयोग होगा। लेकिन जब इसी में हैव के आगे टू लग जाएगा, हैव के आगे टू लग जाएगा, हैज के आगे टू लग जाएगा, तो इसका मतलब बदल जाएगा। इसका मीनिंग हो जाएगा हैज टू आगे नता उसे करना पड़ता है, उसे करना है। इसके नियम वही रहेगा, हैव टू के साथ ये आएगा और हैव टू के साथ ये आएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा मुझे काम करना पड़ता है, मुझे खाना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है, तुम्हें जाना पड़ता है, तुम्हें काम करना पड़ता है, तुम्हें सोचना पड़ता है या तुम्हें सोचना है, ऐसा कोई वाक्य करेंगे तो हैज और हैव का प्रयोग यहाँ पर आता है। हैव टू और हैज टू का प्रयोग इसके लिए होता है। तो जब भी आपकी किताब में कोई वाक्य आता है कि मुझे कोई काम करना पड़ता है, तो आपको ऐसा बनाना पड़ेगा। अगर किताब में हैव टू लिखा आता है तो इसका मतलब है कि अगर हैव टू के आगे ईट है तो मुझे खाना पड़ता है। आई हैव टू ईट फास्ट फूड, मुझे फास्ट फूड खाना पड़ता है या मुझे फास्ट फूड खाना है। इसी तरीके से अगर जो हैज टू आएगा तो ही सी, आपको पता है ही सी और नाम के साथ हैज टू आता है, उसे खाना पड़ता है, उसे जाना पड़ता है, उसे लेना पड़ता है, उसे देना पड़ता है, उसने उसे 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 लेना है, उसे देना है, उसे काम करना है। ऐसे वाक्यों में हैव टू और हैज टू का प्रयोग होता है। अब इसका नेगेटिव फॉर्म देख लेते हैं। तो हैव टू का मतलब नेगेटिव फॉर्म होता है डोंट हैव टू, और हैज टू का मतलब नेगेटिव फॉर्म होता है डज नॉट हैव टू। जैसे उसे खाना नहीं खाना पड़ता है, उसे स्कूल नहीं जाना पड़ता है, तो सी डज नॉट हैव टू गो टू स्कूल, तो ये नेगेटिव फॉर्म है। हैज टू का ये नेगेटिव फॉर्म है डज नॉट हैव टू। तो किताब में जब भी डज नॉट हैव टू आएगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है और समझ लेना है कि करना है या करना पड़ता है का ये नेगेटिव फॉर्म है। इसी तरीके से डोंट हैव टू का भी ये नेगेटिव फॉर्म है, हैव टू का ये नेगेटिव फॉर्म है, और हैव हैज आपको पता ही है। तो हैव का कोई काम कर लिया है, आई यू वी दे के साथ आता है, और हैज आता है ही सी और किसी के नाम और एक वचन के साथ हैज आता है, बस यही दोनों में फर्क है। आगे देखते हैं। हैड टू का मतलब है कोई काम करना था या कोई काम करना पड़ा, मुझे स्कूल जाना पड़ा, मुझे पैसे खर्च करने पड़े, मुझे यह सामान खरीदना पड़ा, कोई ऐसा वाक्य बनाना है तो इसका प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब का। अगर जो किताब में लिखा है तो आपको पढ़ना है हैड टू का मतलब है कोई काम करना पड़ा या करना था। विल हैव टू का मतलब है कोई काम करना पड़ेगा। तो कोई भी काम जैसे इस किताब में लिखा आता है विल हैव टू, तो उसके आगे जैसे मुझे तुम्हें फास्ट फूड खाना पड़ेगा, यू विल हैव टू ईट फास्ट फूड, तुम्हें दिल्ली जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो टू दिल्ली। तो ऐसे जब भी हम कोई काम करेंगे तो विल हैव टू आता है। तो बोलने वाले वाक्यों में पड़ेगा का जब भी वाक्य बोलेंगे तो हम विल हैव टू का प्रयोग करेंगे। और अगर जो हम किताब में लिखा आता है तो उसको पढ़ेंगे विल हैव टू, उसके आगे जो भी वाक्य लिखा होगा। इसका मतलब होता है हिम्मत के लिए डेयर, और उसके बाद होता है करने वाला है। कभी कभी एज आर एम कंटिन्यूस टेंस में तो होता ही है, आपने देखा होगा आईएनजी लगता है, लेकिन कभी कभी उसी रूप में बोलने का मतलब बदल जाता है, करने वाला है, मैं वहां जाने वाला हूँ, मैं तुम्हारी मदद करने वाला हूँ। जब ऐसे वाक्य बोलते हैं तो आई एम गोइंग टू हेल्प यू, इस तरीके के वाक्य बनते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा और समझ लेते हैं कंटिन्यूस टेंस के बारे में। कंटिन्यूस टेंस की रचना के अनुसार अकॉर्डिंग टू टेंस ही सी और नाम के साथ ई जाता है, तो और वाज के साथ आई आता है, ध्यान दीजिएगा। तो जब भी हम ऐसा वाक्य बोलते हैं वह जा रहा है, तो वह के लिए ही हो गया, लड़के के लिए लड़की है वह जा रही है तो सी हो गया, और उसके बाद इज का प्रयोग करेंगे, सी इज। अब गो लगाएंगे और गो में आईएनजी लगाएंगे, वह जा रही है, तो कंटिन्यूस टेंस का वाक्य कैसे बनेगा, ही इज। अगर जाने वाली बात है तो गो लगा के गोइंग लगा देंगे, अगर खाने वाली बात है तो ईट, ईट में आईएनजी लगा देंगे, ईटिंग वह खा रही है। ही इज वह अपना होमवर्क कर रही है, तो ही इज डू में आईएनजी लग जाएगा, ही इज डूइंग हिज होमवर्क। अगर लड़की है तो हिज की जगह हर आएगा, ही इज डूइंग हर होमवर्क, इस तरीके से हो जाएगा। इसी तरीके से वाज के लिए वह जा रहा था, तो ही फिर वाज आएगा और फिर आएगा गोइंग, गो में आईएनजी, वह जा रहा था, वह अपना होमवर्क कर रहा था, ही वाज डूइंग हिज होमवर्क। तो इस तरीके से कंटिन्यूस टेंस की रचना में कर्ता लगाने के बाद एक वचन की करता है, अकॉर्डिंग टू टेंस में जो भी इज एम आर वाज आता है उसका प्रयोग आपको करना है। इसी तरीके से एम के साथ है
मैं जा रहा हूँ तो आई हो जाएगा, एम हो जाएगा और गो में आईएनजी आ जाएगा, आई एम गोइंग, है ना। उसकी तरीके से मैं जा रहा था तो आई के साथ एम आता है या वाज आता है। आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था। मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग, मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग। तो इस तरीके से आई के साथ एम और वाज आता है। अब यहाँ देख लेते हैं हम आर के साथ क्या आता है। तो यू के साथ, वी के साथ दे के साथ आर आता है और वर आता है। तो पहले आर का देख लेते हैं। यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो, यू आ जाएगा, आर आ जाएगा और गो में आई एन जी लग जाएगा। यू आर गोइंग, हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग, वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। वर का देख लेते हैं। यू वर गोइंग, तुम जा रहे थे, वी वर गोइंग, हम जा रहे थे, दे वर गोइंग, वे जा रहे थे। ध्यान देना है, ये बहुवचन, एक वचन के लिए वाज है, वाज, और बहुवचन के लिए वर आता है। तो ये आपको ये पता चल गया कंटिन्यूस टेंस में ये सारे कर्ता लगाने के बाद, जिस कर्ता के बाद जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको लगा देना है, और उसके बाद जो भी वो काम करता है, क्रिया करता है, उस क्रिया में आईएनजी लगा देना है। तो यह आपका हो जाएगा कंटिन्यूस टेंस की रचना। अब हम यहाँ पर कुछ हम डू, डोंट और डस वाले वाक्यों को एक बार और अभ्यास कर देते हैं कि, और हर इस सीरीज में जैसे हमने इस बार हम पढ़ रहे हैं डोंट और डज नॉट के बारे में, अगली सीरीज में पढ़ेंगे डोंट और डज नॉट वांट और डोंट वांट के बारे में। इसी तरीके से सीरीज में ये पढ़ते रहेंगे कि आपको ये बार बार पता चले, आपके दिमाग में याद आना चाहिए कि हमें कोई वाक्य बोलना है तो कैसे, कोई वाक्य बनाना है तो कैसे। तो यहाँ शुरू करते हैं। What don't you do? अब यहाँ पर बहुत से वाक्य आप लगा सकते हैं। मैंने 4 वाक्य आपको यहाँ पे बना के दिखाए। What don't you do? तुम क्या नहीं करते हो। अगर आप डोंट हटा देते हो तो वाक्य हो जाएगा तुम क्या करते हो। What do you do? तुम क्या करते हो। तो हम नेगेटिव में देख रहे हैं, आपको अगर ऐसा वाक्य बनाना है तो आप नेगेटिव शब्द हटा दीजिएगा। What don't you do? What don't you do? तुम क्या नहीं करते हो। What don't you read? तुम क्या नहीं पढ़ते हो। What don't you eat? तुम क्या नहीं खाते हो। What don't you know? तुम क्या नहीं जानते हो। तो आपको पता है कि डू के साथ क्या आता है, यहाँ देख लीजिएगा। डू के साथ वी, दे, यू, आई और प्लूरल आता है। तो यहाँ पर इस वाक्य को आपको 4 वाक्य बनाने हैं। कितने वाक्य बनाने हैं, 4। पहले यू लगाएंगे, वी लगाएंगे, दे लगाएंगे, आई लगाएंगे। उसके बाद होता है इसी वाक्य को अगर जो डज नॉट से बनाएंगे, डोंट की जगह, तो डज नॉट से वाक्य कैसे बनेगा। व्हाट डज शी नॉट डू? वह क्या नहीं करती है, वह क्या नहीं पढ़ती है, वह क्या नहीं जानती है, वह क्या नहीं खाती है। ध्यान देना है, जब हम डज होगा तो एस नहीं लगेगा, लेकिन जब डज नहीं होगा तो एस लगेगा। जैसे यहाँ पर है सी नोस, नो में यहाँ पर सी की जगह ही भी हो सकता है, किसी का नाम भी होता है रमेश, महेश, दिनेश। रमेश इस बारे में जानता है तो रमेश नोस, नो में एस लग गया। इसी तरीके से ईट है तो ईट में एस लग गया, ईट्स। तो ये ध्यान रखना है कि जब डस नहीं रहेगा तो क्रिया में एस लगेगा। ये आपको ध्यान देना है, जब डस नहीं रहेगा तो क्रिया में एस लगेगा, है ना। तो इसको आपने ये देखा, व्हाट डज सी नॉट डू? वह क्या नहीं करती है, वह क्या नहीं पढ़ती है, वह क्या नहीं जानती है, वह क्या नहीं खाती है। यहाँ पर सी की जगह रमेश हो सकता। व्हाट डज रमेश नॉट डू? रमेश क्या नहीं करता है, रमेश क्या नहीं पढ़ता है, रमेश क्या नहीं जानता है, रमेश क्या नहीं खाता है। इस तरीके का वाक्य हो जाएगा व्हाट के साथ। अब इसी को वाई के साथ देखते हैं। वाई डोंट यू नो? तुम क्यों नहीं जानते हो। वाई डोंट यू रीड? तुम क्यों नहीं पढ़ते हो। और वाक्य को बड़ा बनाना है तो अबाउट दिस, तुम इस बारे में क्यों नहीं जानते हो, तुम इस बारे में क्यों नहीं पढ़ते हो। और काम करने के बाद में हो जाएगा तो वाई डोंट यू वर्क ऑन दिस? तुम इस पर काम क्यों नहीं करते हो। तो इस तरीके से वाक्य हो जाएगा वाई डोंट यू वर्क ऑन दिस? तुम इस पर काम क्यों नहीं करते हो। इसी को अगर जो डज नॉट से बनाना होगा तो यहाँ डोंट की जगह डज आ जाएगा, डज नॉट आ जाएगा, और यू की जगह ही, सी और करता आ जाएगा। ये वाले में से कोई भी एक आ जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पर ऐसे, इसके आगे वाई लगा देंगे। वाई डज नॉट, ये भी सारे वाक्य हो जाएंगे। यहाँ पर वाई, फिर ये डज नॉट लगा देंगे। वाई डज नॉट सी नाउ अबाउट दिस? वह इस बारे में क्यों नहीं जानती है। तो वाई डज नॉट सी नाउ? वह क्यों नहीं जानती है। वाई डज नॉट सी डू? वह क्यों नहीं करती है। वाई डज नॉट सी रीड? वह क्यों नहीं पढ़ती है। यहाँ पर डज नॉट हो जाएगा, और जब डज नॉट बनेगा तो यहाँ कर्ता भी चेंज हो जाएगा।
ही सी और किसी का नाम आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा वाई डज नॉट सी एक्ट ऑन दिस, वह इस पर काम क्यों नहीं करती है। अब आगे देखते हैं हाउ से। हाउ से वाक्य कैसे बनते हैं हम ये देखते हैं, ताती वाले वाक्यों को देखते हैं डोंट और डज नॉट में। हाउ डू यू टॉक टू पीपल ओल्डर देन यू, तुम अपने से बड़े लोगों के साथ कैसे बात करते हो। या फिर होता है हाउ डू यू टॉक, हाउ डू यू बिहेव विथ योर एल्डर, तुम अपने बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करते, बिहेव माने बर्ताव करना। इसी तरीके से डज हो जाएगा तो हो जाएगा वाई हाउ डज सी टॉक टू हर एल्डर, यहाँ पर ये वाला एल्डर आ जाएगा, जहां पर है ये ENDER, यहाँ पर ई लिखा हुआ है, इसके आगे एंडर आ जाएगा। वह अपने से बड़ों के साथ कैसे बात करती है ना, ऐसे हो जाएगा। फिर दूसरा वाक्य हो जाएगा कभी कभी हम ऐसा बोलते हैं, समटाइम यू स्पीक वेरी बैडली, कभी कभी तुम बहुत खराब बोलते हो। और दूसरा हो जाएगा अच्छा के लिए बोलेंगे, समटाइम्स यू स्पीक वेरी वेल, कभी कभी तुम बहुत अच्छा बोलते हो। जब खराब बोलता है तो कैसा महसूस होता है, इट डज नॉट फील गुड एट ऑल, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। एट ऑल माने बिल्कुल, फील माने लगता है, गुड माने अच्छा, डज नॉट माने नेगेटिव फॉर के लिए। अगर अच्छा लगता है तो बोलेंगे फील्स गुड। समटाइम यू स्पीक वेरी वेल फील्स गुड, कभी कभी तुम अच्छा बोलते हो, अच्छा लगता है। उसके बाद होता है, अब इसको नेगेटिव फॉर्म में देख लेते हैं। आई डोंट डू दिस, मैं यह नहीं करता हूँ। आई डोंट डू दैट, मैं वह नहीं करता हूँ। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। एनीथिंग मीन्स कुछ नहीं। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट, दिस का मतलब है यह, दैट का मतलब है उस, मैं उस बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, या मैं इस घटना के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। तो आई जहाँ भी है तो आपको इसको चार से बनाना, पहले आई से बनाएंगे, फिर वी से बनाएंगे, फिर दे से बनाएंगे, फिर यू से बनाएंगे। तो इसको चार तरीके से बनाना है। और जहाँ डज लिखा हो रहा है, डज को पहले ही से बनाएंगे, सी से बनाएंगे और नाम से बनाएंगे। तो इस तरीके से आपको इसका अभ्यास होगा। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर अब अगर आपने ये देखा तो इसका नेगेटिव फॉर्म क्या होगा। अब हमें इसी वाक्य को क्या से बनाना है, किससे बनाना है, क्या से। अभी हम बना रहे हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब के आगे करता है आई यू वी दे। अब हमारे आगे करता नहीं है, ये जो करता यहाँ आना था वो पीछे आ गया है यहाँ पर। तो जब भी ये सारी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी तो सबका मतलब क्या होगा, मीनिंग वही रहेगी, वह वाक्य क्या से शुरू होगा। जैसे अब यहाँ डोंट पहले आ गया है, तो क्या तुम नहीं जानते हो, किस बारे में नहीं जानते हो, ये सारी चीजें आ जाएंगी। डोंट यू नो एनीथिंग अबाउट दिस, क्या तुम इस बारे में कुछ नहीं जानते हो। और यार डोंट यू ईट फास्ट फूड, क्या तुम ये फास्ट फूड नहीं खाते हो। मेरा समझाने का मतलब ये है कि जब कर्ता पहले रहेगा तो ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। जब कर्ता इस डोंट और डज नॉट और डू नॉट के बाद में आएगा तो वाक्य क्या से शुरू होगा। इसी तरीके से यहाँ पर है, अब यहाँ पर नोट हटा दिया है, आई नो अबाउट इट, मैं इस बारे में जानता हूँ। ध्यान दीजिएगा यहाँ नोट नहीं है, इंटरोगेटिव नहीं है, वाक्य क्या से नहीं है। अब इसी को अगर जो ही सी के साथ होगा तो हो जाएगा सी नोस अबाउट इट, वह इस बारे में जानती है। सी ईट्स फास्ट फूड, वह फास्ट फूड खाती है ना। इस तरीके से आएगा, क्रिया में एस लग जाएगा। ध्यान देने वाली बात यही है कि ही सी और नाम के साथ क्रिया में एस लगता है, और आई के साथ एस नहीं, आई के साथ होगा सी आई ईट फास्ट फूड। तो इन वाक्यों को जहां भी आई है उसको आपको चार तरीके से बनाना है, वी लगाकर, दे लगाकर, यू लगाकर। और जहां भी ही सी या नाम है या एक वचन है तो वहां पर ही सी और नाम लगाकर उस वाक्य को बनाना है। इन सभी वाक्यों को जब भी आप क्या से शुरू करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन सब का मतलब क्रिया के रूप आपको पता है। अब आपको क्या करना है कि आपको 10 10 20 20 50 50 पहले हिंदी में वाक्य लिखने हैं। मैं करता हूँ, फिर लिखना है मैं नहीं करता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ, मैं नहीं आता हूँ, मैं नहीं आता हूँ। इसी तरीके से वाक्य को बड़ा बनाना है। तो आपको 10 10 20 20 वाक्य हर तरीके के लिखने हैं, डोंट में और डज नॉट में। मैं नहीं जाता हूँ, तुम नहीं जाते हो, तुम नहीं खाते हो, तुम नहीं पीते हो, तुम नहीं रहते हो, तुम नहीं पढ़ते हो, तुम नहीं लिखते हो, आई यू वी और दे के साथ। फिर डज नॉट के साथ बनाने, वह नहीं खाती है, वह नहीं पीती है, रमेश नहीं खाता है, रमेश नहीं सोता है, रमेश नहीं जाता है, रमेश नहीं लेता है, रमेश नहीं देता है, रमेश नहीं सोचता है। और फिर उसके बाद से
इस क्रिया के हिसाब से इसको बनाना है या फिर पिछले वीडियो में उसको देखना है। ध्यान देने की बात यही है कि जब ही सी नाम के साथ प्रयोग करोगे तो क्रिया में एस लगा देना है, और जब इसमें प्रयोग नहीं करोगे तो एस नहीं लगाना है। जब डज आएगा तो भी क्रिया में एस नहीं लगाना है, क्योंकि डज लगा हुआ है। जब जब डज नहीं रहेगा वाक्य में तब क्रिया में एस लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।